हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे उड़ान एजुकेशन के टीम मेंबर्स आप लोगों के लिए नया कुछ सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9 का क्लास स्टार्ट किया जाए। बट उसके पहले हम जानना चाहते हैं कि ये क्लास स्टार्ट करने के लिए आप लोगों का राय क्या है। आप क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9 स्टार्ट हो? अगर ऐसा है तो आप हमें मेल करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि हाँ सर, मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास चाहिए। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की फिर क्लास हर फ्राइडे को वीक में एक दिन कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी आप लोगों के राय के अनुसार। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप लोगों का मेल कितना आ रहा है, कमेंट कितना आ रहा है, उसके बाद ही हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, एंड हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर है और क्यों। ऑप्शन क्या क्या दिया गया? अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये तो हम जब ओवरव्यू पढ़े थे तभी हमें पता था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का अ यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हमें पहले ही पता है, बट हमें ये बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, इसका रीज़न देना है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब देखिए इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x, अगर हम यहाँ पे x का कोई भी यूनिक वैल्यू देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? y का एक यूनिक वैल्यू आएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे अगर -1 दे रहे हैं तो -1 मतलब x का वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं तो अभी x -1 यूनिक है, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -3, और 5 और -3 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साइन किसका बना है? 5 का, तो 2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2, मतलब अगर हम x का -1 यूनिक वैल्यू देते हैं तो y का यूनिक वैल्यू कितना आता है? 2 आता है। उसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू 0 देते हैं तो y का वैल्यू, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। 0 अगर x का वैल्यू देते हैं 3 इंटू 0 0, तो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 देते हैं तो 3 1 जा 3 एंड 5 प्लस 3 8, तो y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चेक करें कि x का हम जब भी यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो y का अलग अलग यूनिक वैल्यू हमें मिल रहा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y विच विल सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। इसलिए द अबव इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्या दिया होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसलिए उसका क्या आंसर होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए अ यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका एक सॉल्यूशन निकले, हम यहाँ पे इसका 3 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकला है, तो एक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। ओनली 2 सॉल्यूशंस नहीं, जब हम यहाँ पे 3 निकाल दिए तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 निकाल दिया, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ऑप्शन में 3 नंबर ही दिया हुआ था। और वैसे भी हमें पता है, जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है आपको कि 4 सॉल्यूशन लिखने हर एक इक्वेशन का। तो मैं पहला इक्वेशन करवा देता हूँ आपको, दूसरा भी करवा देता हूँ, बट ये जो है आपका, ये आप खुद कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेल या कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर email ID info.uraneducation@gmail
gmail.com पर भी आप मेल कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, फर्स्ट 2 मैं करवा रहा हूँ। आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y को एक तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रख ले रहा हूँ, और जो x और कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड में कर दे रहा हूँ। बट आप इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि x का वैल्यू आप लिए, y का वैल्यू कुछ आया। अब किसी इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा का अपने आप उसके रेफरेंस में निकल जाएगा उसका वैल्यू। जैसे अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं -1 देता हूँ तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। बट मैं बचपन से ऐसे ही सीखते आया हूँ, मतलब y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ और राइट हैंड साइड में x को कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए मुझे इजी लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे x को भी चाहे तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में x वेरिएबल को रख सकते हैं, राइट हैंड साइड में y को कर दिए, या फिर आप चाहे तो ये जो इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, आप यहीं पे x का वैल्यू पुट कीजिए, या फिर इसी इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर x का वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे इसे कर करके कंफर्टेबल फील हो गया है, तो मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूँ और बाकी कांस्टेंट टर्म के साथ x के वैल्यू, x का जो टर्म रहता है उसको मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये ईजी लगता है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि 7 कांस्टेंट टर्म था, 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया। यहाँ पे इसका साइन क्या था, पॉजिटिव था, इसका साइन पॉजिटिव था 2x का। देखिए इसका 2x का साइन पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2x। अब मेरे लिए, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरा क्या होता है कि अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ जैसे ही, तो ये जो भी होगा 7 माइनस, ये मुझे डायरेक्टली दिखेगा कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँगा, अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर मैं 1 देता हूँ तो ये 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 आएगा, फिर मुझे 2 को राइट हैंड साइड में सेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले ही सेंड कर देता हूँ और y को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूँ, ताकि मुझे ये जो सेकेंड स्टेप में मैं कर रहा हूँ ये मुझे ना करना पड़े, मैं मतलब पहले ही कर ले रहा हूँ ताकि ये मुझे इजीली यहाँ से पता चल जाए। अब देखिए ये इक्वेशन जब मैं ऐसे चेंज कर लिया, y को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट टर्म और x के टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया। अब देखिए x का मैंने सबसे पहला वैल्यू क्या लिया, -1 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 इंटू -2 कितना हो जा रहा है, +2, तो 7 + 2 y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 9। मतलब जब x इक्वल्स टू मैं -1 ले रहा हूँ तो y इक्वल्स टू 9 आ रहा है। उसी तरीके से जब मैं x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ तो ये टर्म क्या हो जा रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग क्या होता है, 0, तो ये टर्म मेरा 0 हो जा रहा है, बच क्या जा रहा है मेरा y का वैल्यू 7, तो y इक्वल्स टू 7 आ जा रहा है। मतलब जब मैं x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ तो y इक्वल्स टू 7 हो रहा है। उसी तरीके से x इक्वल्स टू 1, जब मैं x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5, तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ जा रहा है, 5। तो जब मैं x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ तो y इक्वल्स टू 5 आ रहा है। इसी तरीके से जब x इक्वल्स टू मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3, तो y इक्वल्स टू 3 आ रहा है। मतलब x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल लिया है। एट x इक्वल्स टू -1 उसका सॉल्यूशन ये, एट x इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन ये, एट x इक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन ये, एट x इक्वल्स टू 2 का सॉल्यूशन ये। तो 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन निकाल दिया। उसको मैंने ऐसे टेबल में भी शो कर दिया कि x को जब मैं -1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 9 हो रहा है, x को जब 0 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 7 हो रहा है, x को 1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 5 हो रहा है, x को 2 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 3 हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, πx प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर से मैं अपने तरीके से y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, x के टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया, तो 9 माइनस πx हो गया। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू -1 लिया। देखिए अब मैं एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे -1 0 1 2 ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत सोचिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे ले लेता तो कहीं आप ये ना सोचने लगते कि अगर यहाँ पे माइनस का वैल्यू अगर मैं लूँ तो फिर क्या होगा। आप x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, मतलब पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, आप कोई भी इंटीजर या फिर फ्रैक्शन भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए या y का वैल्यू वहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको माइनस का भी एग्जांपल लेकर के दिखा दिया, 0 का भी एग्जांपल लेकर के दिखा दिया, 1 और 2, मतलब 0
नेगेटिव पॉजिटिव सबका एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं -1 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो -1 पुट करने से क्या हो जाएगा, -1 इंटू -पाई, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + पाई हो जाएगा y का वैल्यू। तो ये हमारा जब x का वैल्यू मैंने -1 दिया तो y का वैल्यू 9 + पाई हो गया। एट x = 0 जब मैं देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, 9 - पाई, x का वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो 9 - 0 = 9, तो y = 9। मतलब जब मैं x = 0 ले रहा हूँ तो y = 9 आ रहा है। फिर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो x का वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ तो y = क्या हो जाएगा, 9 - पाई, x का वैल्यू 1, तो पाई इंटू 1 पाई, तो y = 9 - पाई हो जाएगा। तो जब मैं x = 1 लिया तो y = 9 - पाई हो गया। उसी तरीके से x = 2, जब मैं x = 2 लेता हूँ तो y = 9 - पाई इंटू 2 हो गया, तो y = 9 - 2 पाई। मतलब x = 2 लेने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 - 2 पाई। अब देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए मैंने पाई को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अगर आप चाहें पाई का वैल्यू 22/7 लेकर के करना चाहते हैं तो आप वैसे भी लेकर के कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगे। मुझे ये इजी लगा, मैंने इस तरीके से आपको कर दिया। आपको जैसे इजी लगता है 22/7 लेकर के करना चाहें तो आप 22/7 लेकर के भी मतलब कर सकते हैं। बट उसमें क्या होगा आपका कि x का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, तभी जाके यहाँ पे मतलब कुछ भी अगर इसको होल नंबर लाना चाहते हैं तो कुछ भी कैंसिल आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे 22/7 लिया मैंने, तो x का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं 7/22 लेता हूँ तो फिर मेरा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाए, तो 9 - 1 8 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर मैं 7/22 लिया तब जाके मेरे यहाँ पे y का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पाई को 22/7 भी लेके कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। बट आपका सम्स कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से कीजिएगा कभी भी। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना रहे तो आप उसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगर आप माइनस का साइन गौर नहीं कीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप हमेशा जब भी माइनस वगैरह रहे तो आप ब्रैकेट में लेकर के किया कीजिए ताकि आपसे कभी गलती ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। अब हमें ये बताना है, एक हमें इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ये इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 4। अब हमें ये बताना है कि इनमें से ये जो ऑप्शन दिया गया है 0,2, 2,0, 4,0, √2, 4,2, 1,1, इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। आइए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक सॉल्यूशन को चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं x का वैल्यू 0 देता हूँ यहाँ पे, तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए। ये x और y का ही तो वैल्यू है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, तो ये x है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है 2। तो अगर x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 0 देता हूँ एंड y का वैल्यू अगर 2 आता है, तब जाके ये बोलूँगा कि ये इक्वेशन मतलब ये जो ऑप्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहला x - 2y = 4 था। मैं जैसे करता हूँ, y के टर्म को मैंने एक तरफ रखा और x के टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 4 था। अब अगर मैं x को सेंड करूँ तो 4 - x होता है। मैंने क्या किया, 4 को इस साइड लेके आया लेफ्ट हैंड साइड में और 2y को मैंने इस साइड सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ मेरा कि x और ये प्लस में था तो ये लेफ्ट हैंड साइड गया तो x - 4 हो गया एंड 2y जो कि नेगेटिव में है, ये जब राइट हैंड साइड में आया तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो 2y हो गया। तो x - 4 और मेरे पास यहाँ क्या बचा 2y। तो अब y = क्या होगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है x - 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा y = तो बस वही चीज़ मैंने किया, y = x - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ से तो मेरा क्या है कि मेरा प्रैक्टिस कर करके ऐसा आदत हो गया कि मैं इससे डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया हूँ। बट आपको अगर इस स्टेप करना है तो आपको जैसे जैसे एक एक स्टेप का रिक्वायरमेंट हो आप वैसे वैसे करके देखिएगा कि जैसे आपने इसको किया, x को यहाँ सेंड किया तो 4 - x हुआ, फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x का पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का माइनस हो जाएगा। तो आपको जैसे मन वैसे करके आप देख सकते हैं, बट आप कभी स्टेप जंप मत कीजिएगा क्योंकि अभी आप लोग को मतलब उतना प्रैक्टिस आपने नहीं किया है कि आप स्टेप जंप कर दे और आपको समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्टेप जंप किया, बट मैंने आपको समझा दिया कि मैं ये स्टेप कैसे करके लेके आया हूँ। फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ देखिए
ये x है, मैंने 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, ये क्या हो गया x माइनस 4 हो गया, एंड 2y के टर्म को मैंने राइट हैंड साइड लेके आया तो ये पॉजिटिव में 2y हो गया। अब देखिए सब मेरा x माइनस 4 यहाँ हो गया एंड 2y राइट हैंड साइड में हो गया। अब राइट हैंड साइड में 2y है तो वो मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई y है, तो अगर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करूंगा क्योंकि मुझे y इक्वल्स टू रखना है, तो 2 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करूंगा तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यही था ना। अब x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y लिखे हम, या फिर y इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखे, बात एक ही है, वही है। अब देखिए हमें सबसे पहला क्या चेक करना था कि x इक्वल्स टू जब मैं 0 लूंगा तो y इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। तो आइए x इक्वल्स टू मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 0 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 4, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, माइनस 2। तो यहाँ पे तो 2 नहीं आया, y का वैल्यू माइनस 2 आया है, तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एट x इक्वल्स टू 2, जब x इक्वल्स टू मैं 2 लूंगा तो y इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, x इक्वल्स टू जब मैंने 2 लिया यहाँ पे तो 2x इक्वल्स टू 2 हो गया, एंड यहाँ पे 4 था तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, फिर से माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस 1, जो कि y इक्वल्स टू माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे 0 दिया हुआ y का वैल्यू, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में क्या था, अगर मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू मैंने 4 लिया, ठीक है, 4 माइनस 4 हो गया, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 माइनस 4 कितना होता है, 0, और 0 को अगर मैं किसी भी चीज़ से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0, मतलब x को 4 लेने से y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन था ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब चौथा नंबर भी चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। तो अभी भी मुझे चेक करना है कि इनमें से कहीं और भी जो 2 बचे हुए हैं ये कहीं सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सॉल्यूशन होते तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि 3 and 4 बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर अगर तीनों होगा तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5 ऑल द 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आइए चेक करते हैं। अब देखिए x का वैल्यू मैं यहाँ पे √2 देता हूँ, √2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए √2 को जब मैं अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 था, मैं इस टर्म को भी डिवाइड कर देता हूँ 2 से एंड इस टर्म को भी डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो √2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/√2 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए जब मैं √2x का वैल्यू लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1/√2 माइनस 2, तो ये तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, फोर्थ नंबर भी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या है कि अगर x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y का भी वैल्यू मेरा 1 आना चाहिए। आइए x का वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब y इक्वल्स टू माइनस 1.5 आ रहा है। तो ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब 1,1 x इक्वल्स टू 1 लेने से y इक्वल्स टू 1 भी नहीं आ रहा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ क्या था, थर्ड ऑप्शन था कि अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू 0 आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन 3 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y। अब आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप k का ये इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, तो आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 ये इसका सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू कितना आएगा। तो ये तो काफ़ी इजी है, हमें गिवन में दिया गया कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू को पुट कर देना है और चेक कर लेना है कि k का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आइए इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k में x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 को पुट करते हैं और देखते हैं कि k का वैल्यू क्या आता है। तो x इक्वल्स टू 2 मैंने पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, प्लस 3 y का वैल्यू 1 था वो 1 पुट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स टू k, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 4.2 भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपने
क्या बोलते हैं, विचार को ज़रूर प्रकट कीजिएगा हमें कमेंट और मेल करके कि आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9 का क्लास हर फ्राइडे को करना है कि नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम मोटिवेट होकर के आपको जल्द से जल्द चाहेंगे कि इसी फ्राइडे को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो, नहीं तो फिर देखते हैं फिर हम क्या करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का काफ़ी से काफ़ी लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।